पाठ 15 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। अपने दूरस्थ संबंधियों, मित्रों आदि को अपने कुशल क्षेम के समाचार भेजने तथा अधिकारियों से किसी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करने या किसी घटना की जानकारी देने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान समय में संचार के नए नए साधन जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पता व तिथि सही लिखें। पत्र साफ अक्षरों में लिखें। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा पूरे पत्र का अर्थ बदल सकता है। औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय या महोदया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र। ये पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र। प्रारूप। प्रेषक भेजने वाले का पता, तिथि सहित। संबोधन जिसे पत्र लिखा जा रहा है। अभिवादन। अनुच्छेद 1 कुशल मंगल। अनुच्छेद 2 विषय विस्तार। समापन। संबंध आपका नाम। आइए अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़ते हैं। अपने पिताजी से रुपये मंगवाने के लिए पत्र। इंदिरा सदन, मथुरा रोड, नई दिल्ली। दिनांक 2 फरवरी 2023। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। आप सबकी कुशलता आदि जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिताजी, मुझे कुछ पुस्तकें, कॉपियाँ खरीदनी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि यथाशीघ्र डाक द्वारा 2000 रुपये भिजवाने की कृपा करें। पूज्य माताजी को चरण स्पर्श तथा अंशु को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र सतीश। उपहार भेजने के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। B82 तिलक नगर, नई दिल्ली। दिनांक 8 दिसंबर 2023। प्रिय रोहित, मधुर स्मृतियाँ। तुम्हारा भेजा हुआ जन्मदिन का उपहार मिला। चित्रकला का ज्ञान देने वाली यह पुस्तक मुझे सबसे अच्छी भेंट लगी। इससे कला का थोड़ा बहुत ज्ञान पाकर मैंने कुछ चित्र भी बनाए हैं। मिलने पर वे सभी चित्र मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल और आंटी जी को मेरा प्रणाम और नेहा को प्यार देना। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र सचिन। पुरस्कार मिलने पर छोटे भाई को बधाई पत्र। अमर निवास, 28 दयाल पार्क, जनकपुरी। दिनांक 20 जनवरी 2023। प्रिय भाई, नमस्कार। तुम्हारा पत्र पाकर और यह जानकर हम सभी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुमने कहानी लेखन प्रतियोगिता में दिल्ली क्षेत्र के विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। माताजी और पिताजी बहुत खुश हैं। दादाजी ने तो हम सबको मिठाई खिलाई। नेहा सभी को यह समाचार सुना आई। पढ़ाई करने के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते रहना चाहिए। तुम भी अपनी लेखन प्रतिभा को बनाए रखना। हम सबकी ओर से तुम्हें बधाई और आशीर्वाद। तुम्हारा भाई प्रणव। औपचारिक पत्र। प्रारूप। प्राप्तकर्ता का पता, तिथि सहित। विषय। अनुच्छेद 1 अपना परिचय। अनुच्छेद 2 विषय विस्तार। समापन। नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। आइए औपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़ते हैं। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। प्रधानाचार्य महोदया, दून पब्लिक स्कूल, देहरादून। विषय। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 4th B की छात्रा हूँ। मुझे गत 2 दिनों से तेज बुखार है तथा डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 25 अक्टूबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या नेहा, कक्षा 4th B,
अनुक्रमांक 20, दिनांक 25 अक्टूबर 2023। विद्यालय के पुस्तकालय का कार्ड खो जाने की सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। माननीय प्रधानाचार्य जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नासिक। विषय, पुस्तकालय का कार्ड खोने की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं नितिन, कक्षा चौथी C का विद्यार्थी, अपना पुस्तकालय कार्ड कई दिनों से खोज रहा था। सभी स्थानों पर ध्यान पूर्वक ढूंढने पर भी मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ। अतः निवेदन है कि मेरा कार्ड रद्द कर दिया जाए। मेरा निवेदन है कि पुस्तकालय कार्ड की एक नई प्रति भी उपलब्ध करवाई जाए। मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं नई प्रति को बहुत ध्यान से संभाल कर रखूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य नितिन, कक्षा चौथी C, अनुक्रमांक 20, दिनांक 28 जून 2023।